हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स एनवायरमेंटल साइंस इज़ द सब्जेक्ट एंड इट इज़ द ACC पेपर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स पार्ट 2 यूनिट 1। ठीक है। तो यूनिट 1 के सिलेबस में स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस भी था एनवायरमेंटल साइंस का। हम स्कोप की बात कर लेते हैं। स्कोप में हमने यही देखना है कि हमारे जो सराउंडिंग्स हैं आसपास, वहाँ पे हर तरह का लैंडस्केप हमें देखने को मिलेगा। जहाँ पर हम रहते हैं वो भी आ जाएगा और बाकी अदर लैंडस्केप भी आ जाएंगे। फिर चाहे वो जंगल है, चाहे कोई रिवर है, या कोई माउंटेन हिली एरियाज़ हो गई, या डेजर्ट है एकदम ही बिल्कुल सूखा जहाँ पर होता है। एंड इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी हमें देखने को मिल जाएगा अपने सराउंडिंग्स में। मतलब कोई जगह ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे फॉरेस्ट या रिवर दोनों साथ में हो, या फिर रिवर या माउंटेन साथ में देखने को मिले। एंड हम जैसे लैंडस्केप में रहते हैं वो विलेज, टाउन या सिटीज़ होते हैं, एंड वो लैंडस्केप हेविली मॉडिफाई कर दिए गए होते हैं हमारे द्वारा ही, ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही। एंड किसी ना किसी तरीके से इन वन वे और द टू वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर एनवायरनमेंट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एंड फॉर एवरीथिंग। तो वही चीज़ है आगे कि हम वाटर पे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर करने के लिए। कोई भी चीज़ उगाने के लिए पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी, फिर चाहे वो फल है या कुछ भी है। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन वाटर एंड ऑल्सो हम पानी के बिना रह नहीं सकते क्योंकि हम पानी पीते हैं। देन आगे है कि वुड के लिए भी, फॉडर के लिए भी, एंड इवन फिशेस के लिए भी, एंड एज वी ईट एनिमल्स टू, तो उनको ग्रो करने के लिए भी रिसोर्सेज लगते हैं ना, जैसे ह्यूमंस की ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ऑल्सो हम एयर पे भी डिपेंडेंट है क्योंकि एयर के बिना भी वी कांट लिव। हमारा रेस्पिरेशन होता है, हम ब्रीथ करते हैं एयर को। तो मैंने अभी वो बहुत शॉर्ट में लिख दिया है। एंड हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उन्हीं रिसोर्सेज से हम खाना भी बनाते हैं। तो वी आर लाइक डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज। एंड हम एक तरीके से अगर देखें तो एक कम्युनिटी पर डिपेंडेंट है जहाँ पे सारे फ्लोरा एंड फौना है, मतलब प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, एंड हम खुद भी उस कम्युनिटी का पार्ट है। इन्वायरमेंट में हम लोग भी आते हैं ना, जानवरों और पेड़ पौधों के साथ में। एंड ये एक वेब ऑफ लाइफ, एक लाइफ को वो करता है, क्या कहते हैं, बनाता है या फॉर्म करता है, जहाँ पर प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी, और हम लोग भी हैं। तो ये एक कम्युनिटी है जिसमें हम एनिमल्स पे और प्लांट्स से पूरे तरीके से डिपेंडेंट है। एंड एनिमल्स और प्लांट्स में भी अपने हिसाब से फूड चेन चलता है, जिसमें कौन किसको खा रहा है, और फिशेज़ में भी फूड चेन की कौन सा फिश किसको खाएगा। तो वही है कि एक दूसरे पे हम बुरे तरीके से डिपेंडेंट हैं, इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट पे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम डिपेंडेंट हैं। और इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई, चेंज, एडजस्ट भी करते रहते हैं हम लोग। फिर चाहे उसको नुकसान हो रहा हो कितना मर्जी, चाहे हम डिस्ट्रॉय क्यों ना कर रहे हो। ठीक है। प्लस उसी की वजह से आगे उसमें वो लिखा हुआ है कि हाँ, तो आगे उसमें है कि हमारे आसपास जो चीज़ भी है वो एनवायरनमेंट बनाता है। एंड कुछ ट्रेडिशंस में एनवायरनमेंट को मदर नेचर या मदर अर्थ ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कुछ ना रूल्स होते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ या नेचर के साथ रहने के। ये नहीं होता कि सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं, एनवायरनमेंट से लेते जा रहे हैं और बदले में एनवायरनमेंट को कुछ नहीं दे रहे, या अपने आगे वाले जनरेशन के लिए हम घंटा कुछ छोड़ के नहीं जा रहे, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ रूल्स या कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हमारा कल्चर या हमारे कुछ ऐसे कल्चर में प्रैक्टिसेस हमें सिखाती हैं, तो हमें वो करनी चाहिए अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, और आगे अगर हम एनवायरनमेंट को चाहते हैं ना हरा भरा, तो उसके लिए। तो वही चीज़ आगे उसमें लिखी हुई है कि जैसे, और यहाँ पे एक और पॉइंट भी था, बुक में था, वो बहुत बेसिक और बहुत जनरल सा है ये टॉपिक, तो इसलिए मैंने वो लिखा नहीं पॉइंट। एक्चुअली सब्जेक्टिव बहुत बेसिक और जनरल नॉलेज वाला है। तो उसमें यही पॉइंट था कि जैसे हम लोग रिसोर्सेज यूज़ करते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वी केम टू रियलाइज़ कि हम एनवायरनमेंट के बिना और उसके रिसोर्सेज के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तब हमें ज़रूरत या वो नीड लगेगी, अंदर से वो रियलाइजेशन होगा कि हमें रिसोर्सेज को बचा लेना चाहिए था, अपने लिए भी और अपने आगे वाले जनरेशन के लिए भी, कि उनको ऐसा स्ट्रगल ना करना पड़े रिसोर्सेज जमा करने में, ये रिसोर्सेज को बर्बाद वो ना करें जैसे हम आज कर रहे हैं। तो वही चीज़ है, रिसोर्सेज के बिना हम रह नहीं सकते। रिसोर्सेज ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर डेली लाइफ। हर काम में, हर चीज़ में हमें पानी चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो वो चीज़ थी बुक में लिखी हुई, मैंने लिखी नहीं सामने बिकॉज वो बहुत जनरल है, तो मैं इसे समझा सकती हूँ। एंड देन उसमें आगे था कि कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं ऐसे, या कुछ ट्रेडिशंस होते हैं ऐसे कई कई जगह पे,
जहाँ पर ये होता है कि इंसान अपने रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, प्रिजर्व भी कर रहा है, बचा भी रहा है और ख़त्म होने से भी रोक रहा है, और सोच समझ के यूज़ कर रहा है। एक होता है ना जुडिशियस यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज, क्योंकि वो प्रीशियस है रिसोर्स जो आज हमारे पास है, हमें मिल रहा है। वो किसी किसी को ही मिल पाता है, सबको नहीं मिलता है वाटर भी। तो वी हैव टू प्रिजर्व इट, यूज़ इट वाइजली, जुडिशियसली यूज़ करना, उसको वाइजली यूज़ करना। काम में नहीं है तो वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो, वो सब। तो प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, वो एक वैल्यू। एंड दूसरा कि नेचर की रिस्पेक्ट करो, और नेचर में जो सारे जीवित जंतु प्राणी वगैरह हैं उनका रिस्पेक्ट करो, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, जिनसे हम इतना कुछ ले रहे हैं उनका भी। एंड इंडिया कोई इसके लिए एक्सेप्शन नहीं है, इंडिया भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। तो वहाँ पे भी ये वैल्यूज़ हमें सारे ट्रेडिशंस में देखने को मिल जाती है। हमारे सारे ट्रेडिशंस इन्हीं वैल्यूज़ पर ही बेस्ड हैं, या ऐसी कल्चर पे ही बेस्ड है जो रिस्पेक्ट करता है नेचर की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, फ्लोरा फौना, एवरीथिंग की, एंड प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अपने आने वाली जनरेशन के लिए। प्लस ओवर द पास्ट 200 ईयर्स हमने क्या देखा कि हमें तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स प्रोड्यूस करना है, क्योंकि रिसोर्स टाइम के साथ साथ ख़त्म होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब रिसोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं, तो वहाँ पे आ गई है नई नई टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस। मतलब वी आर प्रोड्यूसिंग नाउ मोर एंड मोर रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। उधर क्या था कि खाना ज़्यादा ग्रो करना है तो यूज़ कर लो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, कम टाइम में ज़्यादा खाना ग्रो हो जाएगा। बट वी नेवर नो कि वो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर में यूज़ करना कितना ज़्यादा हार्मफुल है, एंड कितना ज़्यादा डैमेज कॉज करता है वो हमारे क्रॉप्स को और एवरीथिंग को। प्लस वो एक केमिकल है यार, वो नॉर्मल नेचुरल तरीके से ग्रो नहीं करके देगा तुम्हें खाने को, वो कुछ ना कुछ अपना साइड इफ़ेक्ट छोड़ के ही जाएगा वहाँ पे। तो वही चीज़ थी बुक में भी। एंड आगे था कि जैसे जैसे नई नई इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए मैंने कुछ जंगल उखाड़ दिए, कुछ मैंने पेड़ पेड़ पौधे काट दिए। तो मुझे नहीं पता ना कि वो पेड़ पौधे मेरे लिए कितने ज़रूरी थे, या उस एरिया के लोग उस पर कितने ज़रूरी, कितने ज़्यादा मतलब हद तक उनके लिए वो ज़रूरी थे, और कितने बुरी तरीके से वो उस पर डिपेंडेंट थे। उन्हीं से ही मे बी वो खाना पीना उनका चल रहा हो, ठीक है। एंड ऑल्सो जो हमने ये सब किया इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ग्रो करने के चक्कर में जो मैंने लोगों को रिहैबिलिटेट किया, उनको उनके एरिया से हटा के कहीं और रहने भेज दिया, क्योंकि मुझे उस एरिया पे कंस्ट्रक्शन करनी थी, इंडस्ट्रीज़ बनानी थी। तो वो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, वो सारी चीज़ आ जाती है वहाँ पे। जो मैंने बड़े बड़े डैम्स खड़े खड़े कर दिए हैं ऐसे, उनका भी बहुत नुकसान है। अब जब ये सब हो रहा है तो इससे एक अंतकार जो चीज़ निकल के आ रही है मुझे, तो भैया वो पॉल्यूशन दिख रहा है हर तरीके का, हर रिसोर्स का। फिर चाहे वो वाटर का हो, सॉइल का हो, एयर का हो, और हर तरीके का वहाँ पे पॉल्यूशन है, इंक्लूडिंग नॉइज़ का पॉल्यूशन भी, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन तो हो ही रही है। देन आगे क्योंकि मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है बहुत तेज़ी से, बहुत जल्द जल्दी, तो उसके इल इफेक्ट्स, उसके दुष्प्रभाव यही होंगे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, डिग्रेड हो रही है, क्वालिटी ख़राब हो रही है इन्वायरमेंट की, इन वन वे और द टू, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि इन्वायरमेंट है ना, तो इन्वायरमेंट में जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। अब ये सब करने के बाद कहीं ना कहीं मैंने डैमेज कॉज करा है अपने इन्वायरमेंट के मेन पार्ट्स को, जो कि है उसके रिसोर्सेज, विच इंक्लूड नेचुरल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। नेचुरल जो अपने आप ही इन्वायरमेंट में मुझे नेचुरली मिल रहे हैं, पानी हो गया, H2O लिखा है मैंने वाटर के लिए क्योंकि जगह कम थी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए या पेट्रोल हो गया, एंड लकड़ी, वुड हो गई, एंड एक्सेट्रा, सो ऑन, उसमें बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी जो मुझे नेचुरली मिल रही हैं। देन नॉन रिन्यूएबल, ऑयल हो गया, कुछ मिनरल्स हो गए। नॉन रिन्यूएबल क्यों है, क्योंकि एक टाइम पे ना इन फ्यूचर ये ख़त्म हो जाएंगे, अगर मैं इनको लगातार एक्सट्रैक्ट करती रही ना, यूज़ करती रही बिना सोचे समझे अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, तो एक टाइम आएगा जब ये एकदम बर्बादी के उस चरम पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, सॉरी, बर्बादी के उस टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और एकदम ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए दीज आर नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि ये वापस से रिन्यू नहीं हो सकते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देन रिन्यूएबल एकदम इनको ऑपोजिट, जो टिम्बर है, H2O, यहाँ पे वाटर भी है, जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ और वो रीजनरेटेड हो सकते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। नेचुरल प्रोसेस से ये खुद से वापस आ सकते हैं, रेनफॉल होगी तो पानी वापस आएगा ही आएगा ना एनवायरनमेंट पे, अर्थ पे रीग्रोथ हो जाएगा कुछ चीज़ों का, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वापस से ग्रो कर जाएंगी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ही।
आई होप दिख रहा होगा जो भी मैंने सामने मचा रखा है ना पूरा लिख कर, एंड क्लियरली दिख रहा होगा। आई जस्ट होप सो। तो आई होप समझ में आ गया होगा। एंड ये बहुत आसान टॉपिक है, वो मुझसे बोला है काफ़ी लोगों ने पढ़ाने के लिए, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, वरना मैं अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट की ही वीडियो बनाने वाली थी। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, जो भी जिसको लगे कि मैं पढ़ाऊँ, आई कैन डू, मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं पढ़ा पाऊँ। तो अगर किसी और को भी लगता है कि कोई और सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना चाहिए, या मेरे को अभी किसी और कोर्स का कोई और AECC या सेक पेपर या वैक पेपर या कुछ भी ऐसे उठाना चाहिए, तो प्लीज़ डू सजेस्ट। एंड अगर मुझे लगता है मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है अपने पढ़ाने के तरीके में, तो प्लीज़ बताइए मुझे, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज़ अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट कि कोई चीज़ मैंने पढ़ा दी है समझ में नहीं आई मैं वापस से पढ़ाऊँ, देन ऑल्सो डू सजेस्ट दैट थिंग। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।